हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रोशे क्राफ्ट बाय नुक्रा। आज हम बनाना सीखेंगे ये जैस्मिन और रोज़, एक्चुअली मोगरा और रोज़ के गजरे, फॉरएवर गजरास। एंड ये काफ़ी खूबसूरत लगते हैं एज यू कैन सी। एंड आप इनको अलग अलग लेंथ्स में, अलग अलग कलर्स में ट्राई आउट कर सकते हैं। तो आज हम देखेंगे कि हम ये गजरे कैसे बनाते हैं। अगर आपको आपके बेसिक स्टिचेस आते हैं तो आप इनको आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इसके लिए जो हमारा बेस है, चेन बेस, उसके लिए आपको एक ग्रीन यार्न चाहिए होगा। रोज फ्लावर्स के लिए आप रेड या पिंक या कोई भी शेड का, जिस शेड का आप रोज चाहते हैं उस कलर का यार्न। एंड ऑफ कोर्स मोगरे के लिए ऑफ वाइट कलर। वाइट अगर आपके पास है तो मैं रेकमेंड नहीं करूंगी, बट अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो आप वाइट के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, बट ऑफ वाइट इसमें ज़्यादा अच्छा लगता है एंड एक्चुअली काफ़ी नेचुरल लुक उससे आती है। तो ऑफ वाइट कलर मैं रेकमेंड करूंगी। ये मेरा जो यार्न है ये मिल्क कॉटन यार्न है। एंड इसमें आपके पास जो भी यार्न अवेलेबल हो, उसमें आपको जो भी हुक साइज रिकमेंडेड हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। बट मैंने ये गजरा और मतलब मोगरा और ग्रीन चेन बनाने के लिए 4.5 mm का हुक यूज़ किया है, और अपना रोज़ का पैटर्न बनाने के लिए मैंने 2 mm का हुक यूज़ किया है। तो बट आप अपना जो भी रिकमेंडेड हुक साइज है उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आपको एक पेयर ऑफ सिजर्स चाहिए होगी, एक डार्निंग निडल चाहिए होगी, और ये लास्ट में अपने फ्लावर को, रोज़ को इसमें अटैच करने के लिए कोई सा भी अधेसिव या गम या ग्लू आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको स्टिच भी कर सकते हैं, इट्स रियली अप टू यू। बट मैंने यहाँ पे एक ग्लू गन यूज़ करी है। तो आए देखें कि ये गजरा हम कैसे बनाते हैं। अगर आपको आपके बेसिक क्रोशे स्टिचेस आते हैं तो आप इसको ज़रूर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो आए शुरू करते हैं ये ट्यूटोरियल और देखते हैं कि ये हम कैसे बनाते हैं। तो ग्रीन यार्न लेके एक स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के लिए अपने यार्न को ऐसे सर्कल की शेप में मोड़ें आप, और ये जो नीचे यार्न का एंड है ये आपके इस यार्न के नीचे हो, और इस क्रॉस पे अपना थंब रखें। अब इस सर्कल में से अपने हुक को लेके जाएं, एक लूप पुल करें और इस यार्न को खींच लें। तो ये हमारी स्लिप नॉट रेडी है। अब स्लिप नॉट बनाने के बाद हमें 71 चेन्स बनानी है। तो चेन बनाने के लिए अपने यार्न को लेफ्ट हैंड साइड से, अपने हुक को लेफ्ट हैंड साइड से यार्न के नीचे लेके जाएं और एक लूप इस लूप में से पुल करें। तो ये एक चेन बन गई। फिर से ये रिपीट करें, यार्न को लेफ्ट हैंड हुक को यार्न के नीचे से लेके जाएं और इस लूप में से जो हुक पे ऑलरेडी है इसको पुल करें। ये एक और चेन बन गई। ऐसे आप टोटल 71 चेन्स बनाएं। तो अभी हमने 2 चेन्स बनाई हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से आप टोटल 71 चेन्स बनाएं। एंड उसके बाद मैं आपसे यहीं पे वापस मिलती हूँ। ये लास्ट स्टिच में सिंगल क्रोशे बनाने के बाद एक चेन और इस यार्न को हम टेल छोड़ के कट कर लेंगे। इन दोनों यार्न्स को आपस में टाई करते हैं और वीव इन कर लेंगे। अब वाइट यार्न लेंगे अपना, ऑफ वाइट या जो भी कलर का आप गजरा बना रहे हैं। एंड अब ये जो सिंगल क्रोशेज हैं दोनों साइड पर हैं, तो हम एक साइड पे स्टार्ट करेंगे वर्क करना। टॉप स्टिच में पहले सिंगल क्रोशे में अपने हुक को डालेंगे, एक टेल छोड़ने के बाद लूप पुल करेंगे और 2 चेन्स बनाएंगे, 1 और 2। इसके बाद सेम स्टिच में हम 5 लूप्स पुल करेंगे यार्न ओवर करके, यानी एक पफ स्टिच बनाएंगे। तो अपने यार्न को हुक के ऊपर ले जाके इंसर्ट करेंगे और एक लूप पुल करेंगे लंबी, फिर 2 3
4 और 5। तो 5 बार हमें करनी है हमारे हुक पे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लूप्स होनी चाहिए। यार्न ओवर करके सब में से निकालेंगे और 3 चेन बनाएंगे। 1 2 3 चेन बनाने के बाद जो अगली सिंगल क्रोशे की स्पेस है इसमें एक स्लिप स्टिच करेंगे और वापस 2 चेन्स बनाएंगे और इस सेम स्टिच में पफ स्टिच। 1 2 3 4 और 5। यार्न ओवर करेंगे, तीनों में से सारे लूप्स में से निकालेंगे अपने हुक को और 3 चेन। 1 2 3 एंड अगले सिंगल क्रोशे के स्टिच में एक स्लिप स्टिच, वापस 2 चेन्स और सेम सिंगल क्रोशे स्टिच में एक पफ स्टिच। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाएं कि आपने कितनी बार ये लूप पुल करी है तो आपके पास 11 लूप्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 लूप्स होनी चाहिए। एंड 3 चेन बनाएंगे एंड अगले सिंगल क्रोशे में स्लिप स्टिच करेंगे एंड वापस चेन 2 एंड अ पफ स्टिच इन द सेम स्टिच। 1 2 3 4 5। तो यही पैटर्न आप पूरे ये चेन्स जितनी भी हैं सारी में कंप्लीट करें इस साइड का, और जब हम दूसरे सिरे पे पहुंचेंगे तब मैं वहां आपसे वापस यहीं पे मिलती हूँ। तो एक बार आप ये इस साइड के एंड में पहुंचते हैं तो ये टॉप का स्टिच है। हम जब 3 चेन्स बना लेंगे पफ स्टिच के बाद तो इसमें स्लिप स्टिच करेंगे और 2 चेन्स बना के एक पफ स्टिच इसमें बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। 3 चेन्स 1 2 3 एंड इसके बाद अब हम जो हमारी ये ग्रीन चेन है इसकी जो ऑपोजिट साइड है इसमें वर्क करना शुरू करेंगे। इन स्टिचेस में अपने स्टिचेस डालेंगे। तो ये फर्स्ट स्टिच है, इसमें स्लिप स्टिच करेंगे दूसरी साइड के एंड वापस 2 चेन्स बनाएंगे और एक इसी चेन स्पेस में पफ स्टिच। फिर 3 चेन एंड जो अगला स्पेस है ये वाली इसमें अपना हुक डाल के एक स्लिप स्टिच एंड 2 चेन्स और सेम स्टिच में एक पफ स्टिच। फिर अगली चेन स्पेस में एक स्लिप स्टिच और पफ स्टिच। इसी तरह से आप ये जो दूसरी लाइन है इसमें कंटिन्यू करें और अपने स्टिचेस डालें एंड जब लास्ट में पहुंचेंगे तो ये कुछ इस तरह से दोनों तरफ हमारे पफ स्टिचेस बन जाएंगे। जब आप इसके एंड में पहुंचेंगे लास्ट में तो आपको सिंपली जब आप पफ स्टिच बनाएंगे 3 चेन्स बनाएंगे एंड ये जो फर्स्ट पफ स्टिच बनाया है इसकी बेस स्टिच में यानी इस स्टिच में एक स्लिप स्टिच बना के चेन 1 करेंगे और अपने यार्न को कट कर लेंगे। तो ये रोज बनाने के लिए स्लिप नॉट बनाएंगे हम। अपने यार्न के एंड को सर्कल की शेप में ऐसे क्रॉस करें,
ये वाला यान का एंड इस यान के नीचे होना चाहिए। इस क्रॉस पे अपना थंब रखें, इसमें अपने हुक को डाल के एक लूप पुल करें और टाइट कर लें। तो ये स्लिप नॉट हो गई। अब हम 37 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 35 36 एंड 37। 37 चेन्स बनाने के बाद 1 2 3 1 2 3 3 चेन स्किप करेंगे और ये जो फोर्थ चेन है इसमें एक डबल क्रोशे बनाएंगे। दो चेन्स बनाएंगे और फिर इसी सेम स्टिच में, फोर्थ स्टिच में जिसमें अभी डबल क्रोशे बनाया है, एक और डबल क्रोशे बनाएंगे। उसके बाद 1 एंड 2 अगली दो चेन्स स्किप करेंगे एंड थर्ड चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे। दो चेन्स और सेम चेन में एक और डबल क्रोशे। तो बेसिकली ये एक हमारा वी स्टिच बनता है। तो पैटर्न हमारा पूरी चेन की एंड तक, इस चेन की एंड तक यही होगा। दो चेन स्किप करेंगे, 1 2, थर्ड चेन में एक डबल क्रोशे बनाएंगे, फिर दो चेन्स एंड सेम जगह एक और डबल क्रोशे। अगेन skip 2, double crochet in the third chain, 2 chains and double crochet in the same space। फिर दो स्किप करेंगे और तीसरे स्टिच में एक वी स्टिच बनाएंगे, यानी एक डबल क्रोशे, दो चेन और एक डबल क्रोशे। तो इस रो का ये पैटर्न आप एंड तक फॉलो करें, उसके बाद मैं आपसे यहीं पे मिलती हूँ। तो ये लास्ट में दो चेन स्किप करके लास्ट स्टिच में, चेन में एक वी स्टिच बनाएंगे। और इसके बाद दो चेन बनाएंगे और टर्न करेंगे अपने वर्क को। अब ये जो वी स्टिचेस बनाए हैं हमने, हम इनमें वर्क करेंगे। तो ये पहला वी स्टिच है, इसमें हम 7 डबल क्रोशेट बनाएंगे। तो इस वी स्टिच में 1 2 3 4 5 6 और 7 डबल क्रोशे बनाने के बाद अब ये वी स्टिचेस के बीच में जो ये वाली स्पेसेस हैं, इनमें हम अपना हुक डाल के एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे एंड फिर वापस वी स्टिच के अंदर 7 डबल क्रोशे। 1 2 3 4 5 6 और 7। और फिर से ये दो वी स्टिचेस के बीच में जो स्पेसेस हैं, इनमें एक सिंगल क्रोशे। फिर से वी स्टिच में 7 डबल क्रोशे, और नेक्स्ट स्पेस में एक सिंगल क्रोशे। तो इसी तरह से फिर अगला वी स्टिच आ गया, उसमें 7 डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, 7 डबल क्रोशे, सिंगल क्रोशे। इसी तरह से आप इस रो के एंड तक ऐसे पेटल्स बनाएं एंड जब लास्ट में आप पहुंचेंगे तो मैं वहीं आपसे तब मिलती हूँ। तो ये लास्ट पेटल बनाने के बाद, यानी 7 डबल क्रोशेस वी स्टिच में, ये जो हमारी लास्ट की स्पेस है,
हम पहले 2 चेन बनाएंगे और ये लास्ट स्टेज में इस स्टिच में एक स्लिप स्टिच करेंगे, एक चेन बनाएंगे और फिर अच्छी खासी टेल छोड़ के अपने यार्न को कट करेंगे। टेल यहाँ ज़्यादा छोड़िएगा क्योंकि हम अभी इसी से अपने फ्लावर को लॉक करेंगे सी के। अब ये हमारी फ्रंट साइड है और ये बैक, तो बैक साइड से हम अपने फ्लावर को रोल करेंगे, शेप लेंगे एक रोज का। और ये फिर कुछ इस तरह से दिखेगा। इसको आप अच्छे से शेप कर लें अपना टाइम लगा के। उसके बाद ये जो लास्ट बैक साइड पे दोनों टेल्स हैं, इनको हम अंदर स्टिच करेंगे। तो यहाँ सेंटर में से मैं अपनी निडल निकाल के लंबी वाली टेल से एक स्टिच बनाऊंगी एंड यहीं से दूसरी तरफ इसको लॉक करूंगी। आप किसी भी तरीके से अपने फ्लावर को ऐसे लॉक कर सकते हैं। इस तरह से। इसके बाद ये जो दूसरा यार्न है इसको भी हम ऑपोजिट अक्रॉस द फ्लावर ऐसे ले जाके लॉक करेंगे। इस यार्न को भी अक्रॉस ले जाएंगे और थोड़ा सा शेप वापस देके इन दोनों टेल्स को नॉट बना लेंगे। दो और तीन, और नॉट्स बनाने के बाद एक्स्ट्रा यार्न को हम कट कर देंगे। तो इस गजरे में लगाने के लिए आपको ऐसे टोटल 2 फ्लावर्स बनाने हैं। आप दूसरा फ्लावर भी बना लें, फिर हम देखते हैं कि हम इसको गजरे में कैसे अटैच करेंगे। तो ये हमारे दोनों फ्लावर्स रेडी हैं एंड हमारा गजरा भी रेडी है। लास्ट में जैसे मैंने बताया था, लास्ट पफ स्टिच बना के आप सिंपली जो फर्स्ट हमारा पफ स्टिच था उसमें आप स्लिप स्टिच करके एंड वीव इन कर देंगे अपने थ्रेड को। तो ये इस तरह का कुछ आपका दिखेगा। अब इसको चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको रोज लगाना है इसमें, तो ये जो मैंने रोज बनाए हैं, हम इनको सिंपली आप किसी भी ग्लू की हेल्प से जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग और एडहेसिव मतलब पक्की वाली हो, उससे आप इनको अटैच कर सकते हैं, या ग्लू गन से इनके एंड्स पे। मैं जो हूँ इनको ग्लू गन से अटैच करूंगी। तो सिंपली एक सिरे पे अपना एक ये फ्लावर लेंगे हम और ग्लू गन एंड इसको हम इस तरह से अटैच कर देंगे। ध्यान रखिएगा ग्लू गन गर्म होती है। इसी तरह से हम दूसरा फ्लावर भी अटैच करेंगे। तो ये हमारे फ्लावर्स अटैच हो गए हैं एंड एज यू कैन सी ये काफ़ी खूबसूरत गजरा बन गया है हमारा। इसकी जो जब आप दोनों स्टिचेस दोनों साइड्स पे अपने पफ स्टिच बना लेंगे तो आप देखेंगे कि ये एक अच्छा सा स्पाइरल ऑटोमेटिक शेप ले लेता है, जो काफ़ी खूबसूरत लगता है, काफ़ी नेचुरल भी लगता है। ये गजरे के भी कलर्स, आई मीन रोज़ के भी कलर्स आप डिफरेंट ट्राई कर सकते हैं।
एंड इसकी लेंथ भी आप वेरी कर सकते हैं अपने हिसाब से। जैसे मैंने तो 71 चेन्स में बनाया है, आप इसको 81 भी कर सकते हैं या 61 या 51 भी कर सकते हैं। मिनिमम 50 और 80 के बीच में एक अच्छा रेंज होता है। बाकी आपके ऊपर है कि आप अपने गजरे को कितना लंबा या कितना छोटा बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसकी चेन स्पेस को कस्टमाइज कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये आज का ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। ये गजरे बनाने, अगर आपको बेसिक स्टिचेस आते हैं तो काफ़ी आसान है, क्विकली भी बन जाते हैं एंड खूबसूरत भी लगते हैं ऑफ कोर्स। तो अगर आप इसे ट्राई करेंगे तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कोई और पैटर्न देखना चाहते हैं तो आप वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर यहाँ तक वीडियो देख लिया है, पसंद आया आपको, तो एक इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे दें। और आगे भी मैं जो पैटर्न्स लेके आती रहूँगी वो आपसे मिस ना हो, इसीलिए आई वुड रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि आपसे कोई भी नया वीडियो मेरा मिस ना हो। तो मिलती हूँ मैं अगली बार फिर एक नए पैटर्न के साथ। तब तक के लिए टेक केयर गाइस, स्टे सेफ एंड हैप्पी क्रोशेइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।